क्या हुआ कि रूपा ने अपनी शादी से इनकार किया? आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। ये कहानी है रूपा नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ रंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता उस गांव के सरपंच थे और पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। रूपा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह अपने स्कूल की टॉपर थी और हर विषय में अच्छे अंक लाती थी। उसने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन उसका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था। वह आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके गांव में आज तक किसी भी लड़की ने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की थी। इसी कारण वे रूपा को आगे पढ़ने से मना करते थे। लेकिन रूपा के मन में एक बड़ा सपना था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके गांव में एक भी अस्पताल नहीं था। नजदीकी अस्पताल गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए अच्छी सड़कें भी नहीं थीं। कई बार बीमार लोग समय पर इलाज न मिलने की वजह से परेशान हो जाते थे। रूपा सोचती थी, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो अपने ही गांव में अस्पताल खोलूंगी और सबकी मदद करूंगी। यही बात उसने अपने माता पिता को समझाई। उसकी सच्ची लगन और नेक इरादे देखकर आखिरकार उसके माता पिता मान गए और उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। शहर जाकर रूपा ने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। उसने कॉलेज का पहला साल अच्छे अंकों से पास किया और साथ साथ डॉक्टरी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। इसी तरह उसने अपने कॉलेज के 3 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य जाना था। यह सुनकर उसके माता पिता पहले हिचकिचाए, लेकिन बेटी के सपनों को देखते हुए वे फिर से मान गए। रूपा पढ़ाई के लिए पड़ोसी राज्य राजगढ़ चली गई। वहां वह दिन रात मेहनत करने लगी। वह देर रात तक पढ़ती रहती, ठीक से खाना पीना भी नहीं करती थी। लगातार मेहनत और लापरवाही के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आखिरकार उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह अस्पताल से घर लौटी तो उसके माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वह आगे पढ़ाई नहीं करेगी। कुछ महीनों तक रूपा की तबीयत खराब रही, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। ठीक होने के बाद उसने फिर अपने माता पिता से कहा, मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन इस बार उसके माता पिता ने उसकी बात नहीं मानी। इसी बीच कुछ दिनों बाद रूपा के पिता के पुराने दोस्त सुनील उनके घर आए। रूपा ने उन्हें पानी दिया और कहा, पिताजी खेत की तरफ गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप तब तक बैठिए। कुछ देर बाद रूपा के पिता घर लौटे और अपने दोस्त सुनील को देखकर गले मिलकर मिले। बातचीत के दौरान सुनील ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूं। मुझे तुम्हारी बेटी रूपा बहुत पसंद है। क्या तुम उसकी शादी मेरे बेटे रोहन से करोगे? बिना रूपा से पूछे उसके पिता ने हाँ कह दी। रूपा यह सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनील के जाने के बाद रूपा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। लेकिन उसके पिता ने जवाब दिया, शादी के बाद पढ़ लेना। यह कहकर वे वहां से चले गए। रूपा बहुत दुखी हो गई। कुछ दिनों बाद सुनील अपनी पत्नी और बेटे के साथ रूपा को देखने आए। रूपा इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने हिम्मत करके सुनील, उनकी पत्नी और उनके बेटे को अपने सपनों के बारे में बताया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने गांव की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। यह सुनकर सुनील और उनका परिवार हैरान रह गए। रूपा ने सुनील से एक अनुरोध किया, कृपया यह बात मेरे पिता को मत बताइए। आप बस इतना कह दीजिए कि आपका बेटा अभी पढ़ाई करना चाहता है। सुनील ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। बाद में सुनील ने रूपा के पिता से कहा, मुझे माफ करना दोस्त, मेरा बेटा अभी आगे की पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर रूपा के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, मेरी बेटी भी यही चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मैं उसे आगे पढ़ने के लिए पूरा सहयोग दूंगा। दोनों दोस्त गले मिले। इसके बाद रूपा के पिता ने उसे दोबारा पढ़ाई के लिए भेज दिया। रूपा ने पूरे मन से पढ़ाई की और आखिरकार डॉक्टर बन गई। उसके पिता और गांव वालों के सहयोग से गांव में एक अस्पताल बनवाया गया। डॉक्टर बनने के बाद रूपा अपने गांव लौट आई और उसी अस्पताल में काम करने लगी। आज वह अपने गांव के लोगों की सेवा कर रही है और उसका सपना सच हो चुका है। अंत में ऐसी ही प्रेरणादायक और सीख से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।